अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर शोहर नामर्द हो, वो बीवी के साथ अपने हुकूक अदा ना कर सकता हो, ठीक है। जैसे एक बहन ने कहा कि मेरी शादी को तकरीबन 1 साल और 6 महीने हो चुके हैं, तो मेरे शोहर ने इस 1 साल और 6 महीनों में एक दफ़ा भी मेरे साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं किया है। मैं उससे कहती हूँ लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है, एक दफ़ा भी दुखूल नहीं हुआ। मैं जैसे उसको हाथ लगाती हूँ तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस कदर वो कमज़ोर है। तो पूछना ये मैं चाहती हूँ, वो बहन कहती है पूछना मैं ये चाहती हूँ, क्या मैं उससे अदालत के ज़रिए किसी भी ज़रिए तलाक ले सकती हूँ? मुझे इख्तियार है। अब ये सवाल था, मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ आ गया होगा। जवाब देने से पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसका जवाब ये है कि 3 चीज़ें देखी जाती है। नंबर 1, अगर औरत को पता था कि मेरा जिसके साथ निकाह हो रहा है वो नामर्द है, इसके बावजूद उसने उससे निकाह किया, तो अब वो उससे तलाक नहीं ले सकती वो उससे, ठीक है। अगर उसको चलो पता तो नहीं था, लेकिन शादी हो गई, शादी के बाद शोहर ने हममिसरी कर ली उसके साथ, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम किया, ठीक तरीके से कर लिया अज़वाजी ताल्लुक़ कायम। अब उसके बाद वो उससे उसका निकाह जो वो अपना निकाह फसख़ नहीं कर सकती औरत वो, ठीक है। या फिर उसको बताया कि भाई तेरा शोहर जिससे तेरी शादी हो रही है वो नामर्द है, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, यानी कि वो खामोश नहीं, उसने इनकार नहीं किया। ये 3 सूरतें ऐसी हैं निकाह फसख़ नहीं, यानी कि औरत निकाह फसख़ नहीं कर सकती है। अगर ऐसा मामला पेश किसी के साथ आ जाए, उसका शोहर नामर्द है, तो फिर यानी कि तीनों सूरतें नहीं थी, तो फिर औरत अदालत के ज़रिए या किसी काजी को बिठाकर, बड़ों को बिठाकर फ़ैसला करवाएगी। फिर वो उसको 1 साल की मोहलत देंगे कि भाई आपके पास 1 साल है, अपना इलाज करवाओ और अपने जो हुकूक अदा करो, ठीक है। अगर वो इलाज करवा लेता है, ठीक है। अगर वो इलाज नहीं करवाता या उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर अदालत जो उनसे वो काजी इसके निकाह को फसख़ कर देंगे, ठीक है, इसके निकाह को फसख़ कर देंगे। तो लिहाजा ये मसला था कि अगर तो उसको पता था पहले कि फिर नहीं कर सकता, अगर नहीं पता था तो फिर अदालत के ज़रिए औरत जो है ना अपने शोहर से तलाक, अगर वो तलाक नहीं दे रहा तो फिर उसको लालच दे कि भाई जो आपने मुझे हक महर दिए ना वो रख लो, भाड़ में जाए हक महर वो रख लो, मुझे तलाक दे दो ताकि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ। मैं नाज़रीन, ये वो चीज़ें होती हैं, अगर ये चीज़ किसी की ख्वाहिश पूरी ना हो तो फिर बड़े से बड़ा शख्स भी अपने जो है ना अल्लाह माफ़ करे गलत रास्ते पर जा सकता है, ठीक है। तो उसे चाहिए कि वो इसको जो है ना अपने सब कुछ छोड़ दे, भाई मैंने और खुला उससे ले ले। वो अगर वो शख्स इकरार कर लेता है, ठीक है, साल की मोहलत भी उसको दे दी लेकिन सब कुछ नहीं हुआ, उसने इकरार भी कर लिया कि मैं नामर्द हूँ, तो फिर फ़ौरन औरत उससे निकाह फसख़ का तकाजा करे, तलाक दो। अगर वो नहीं देता तो फिर काजी देगा। तो ये मसला है, जब किसी के शोहर नामर्द हो तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। तो मैं एक आखिर में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, किसी का शोहर नामर्द है, वाक़तन वो नामर्द है, कुछ लोग झूठी बातें बना देते हैं, अगर वाक़तन वो नामर्द है तो फिर आपको चाहिए कि आप उससे अलग इख्तियार कर लीजिए। आप जो मैंने पिछले शराइत बता चुके इनको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो ये था आज का मसला। उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।